हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एग्ज़ाम में। और दोस्तों, जिस चीज़ का मुझे संदेह था वो फाइनली आपके सामने है। और ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी जो है वो अपने परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उनका जीवन और उनका जान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यही चीज़ के लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियो भी बनाया था और वो फाइनली आपके सामने निकल कर आ रही है। आप देख पा रहे हो कि कल 22 अगस्त था और कल से एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग हो रहा था 7 सेंटर में, जिसमें से एक सेंटर जो है वो पलामू वाला, उसे अभी 5 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। बाकी 6 जगहों में रनिंग हो रही थी। उसमें से आप देख पा रहे हो ये हजारीबाग पदमा जहाँ सेंटर है वहाँ का ये न्यूज़ है। उत्पाद उत्पाद विभाग सिपाही की दौड़ में शामिल प्रतिभागी की मौत। हजारीबाग पदमा प्रशिक्षण केंद्र में उत्पाद विभाग की बहाली चल रही है। गुरुवार को एक युवक ने दौड़ में भाग लिया, जो दौड़ के क्रम में गिर गया। युवक को मेडिकल टीम ने फौरन शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों की टीम ने हार्ट अटैक होने की बात कही। युवक का अस्पताल में इलाज चला, जहां शाम होते ही उसकी सांसें थम गई। मृतक युवक करीब 22 वर्ष की पहचान नहीं होने के कारण सेवा मुक्ति धाम के निदेशक नीरज कुमार को शव सौंपा गया। निर्देशक ने बताया कि अज्ञात शव होने के कारण उसे मुक्तिधाम के मार्चरी में रखा गया है। पदमा पुलिस अज्ञात युवक की पहचान बताएगी। तब तक शव को सुरक्षित रखा गया है। पदमा प्रशिक्षण केंद्र में उत्पाद विभाग के सिपाही की बहाली दौड़ चल रही है। यहाँ रोज हजारों युवक नौकरी पाने के लिए दौड़ में भाग ले रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से एक हाथ जोड़कर विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दौड़ में जा रहे हैं, जब भी आपको लगे कि आपका तबीयत ठीक नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दें। और वैसे अभ्यर्थी बिल्कुल ना जाए जिनका अभी रनिंग प्रैक्टिस नहीं हुआ, क्योंकि आपको इसके बाद जस्ट 15 से 25 दिन के बाद आपको फिर झारखंड पुलिस का भी रनिंग मिलेगा। आप रनिंग का प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जाइए, क्योंकि पहले आपका जान जरूरी है, ना कि नौकरी। और देखिए किस प्रकार से लोगों का यहाँ तबीयत खराब हो रहा है। उसके बाद और एक जगह का मैं आपको न्यूज़ पढ़कर दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा कि दौड़ के लिए क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दूसरा जो न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि नौकरी पाने के लिए दौड़ लगा रहे गिरिडीह के पिंटू की मौत। जादूगोड़ा थाना अंतर्गत कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर सीटीसी सुहासपुर में सिपाही उत्पाद विभाग बहाली के लिए दौड़ लगा रहे पिंटू कुमार रजक की दम फूलने से मौत हो गई है। ये पहले दिन नौकरी के लिए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई थी। पिंटू गिरिडीह जिला के केसवारी के रहने वाला था। पिंटू की मौत की सूचना उसके परिजनों को दे दी गई है। बहाली की प्रक्रिया 4 सितंबर तक चलेगी। सिपाही चयन के लिए पहले दिन की दौड़ सुबह 6:30 बजे ही शुरू हुई थी। पिंटू अन्य अभ्यर्थियों के साथ दौड़ने के लिए तैयार था। सीटी बजते ही दौड़ शुरू हुई। अन्य लोगों के साथ पिंटू भी दौड़ने लगा। इस दौरान पिंटू का दम फूलने लगा था, मगर उसने हार नहीं मानी। समय रहते उसने 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली, मगर इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे तत्काल उप स्वास्थ्य केंद्र के केंदाड़ी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच की, फिर उसे एमजीएम रेफर कर दिया। पर पिंटू ने एमजीएम अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी आपका जान है, ना कि दौड़। ये चीज़ आप जान ले। देखिए ये जो पिंटू कुमार है, इनका रनिंग कंप्लीट हो गया था 10 किलोमीटर से पहले, इसके बाद भी इनका जान चला गया। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ और हो रहा है, सरकार अपने जिद के कारण बहुत सारे युवाओं का जान जोखिम में डाल चुका है। क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि 9 बजे सुबह तक ही आप रनिंग करा सकते हैं, उसके बाद जो है आपको फिर शाम को रनिंग कराना है। और यहाँ जो है असमय यानी कि 11-12 कल जो है पूरा धूप में भी रनिंग कराया गया है, और जो कि कहीं से भी एक अच्छी खबर नहीं है। इसीलिए सभी युवाओं को इसका विरोध भी करना चाहिए कि भाई आप जो है रनिंग कम से कम टाइम पर लीजिए, 9 बजे तक रनिंग कीजिए, उसके बाद फिर से रोक दीजिए और फिर शाम को करवाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जान है तो जहान है। इस प्रकार से रनिंग होना एक ये कहीं ना कहीं सिर्फ अपने जिद को पूरा करने के लिए है। आप देख पा रहे हो कि एक दिन में जब कल 2000 रनिंग था, 2-2 हज़ार करके कैंडिडेट का रनिंग था, तब ये हाल है, और आज से 6-6 हज़ार कैंडिडेट का रनिंग है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रनिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है। आप सिर्फ अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किए हैं और उसके साथ अपना आधार कार्ड, ये दोनों का एक एक फ़ोटोकॉपी और ये इन दोनों का ओरिजिनल अपने साथ ले लीजिएगा और दोनों को एक प्लास्टिक वाला फाइल में डाल लीजिएगा, चूँकि पानी पड़ रहा है और वो पानी में गीला ना हो जाए। और दोस्तों आप लोगों को सेंटर पहुंच जाना है। 2 कॉपी फ़ोटो भी रख लीजिएगा अपने पास अगर ज़रूरत पड़ा तो। और वहाँ जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भले ही उस दिन का पीछे भी हो, लेकिन अगर आप जल्दी पहुँचिएगा सुबह तो आपको जल्दी ही रनिंग कराया जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर नहीं रनिंग कराया जा रहा है। आपका उस दिन का सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हाँ इस दिन आपका रनिंग है। आप पहुँचिए, जैसे ही आप जल्दी लाइन लगिएगा आपका जल्दी रनिंग होगा। अब बहुत सारे जो दोस्त हैं उन सभी का कमेंट आ रहा था कि वॉच अलाउ है कि नहीं, स्मार्ट वॉच। तो दोस्तों आज से स्मार्ट वॉच को भी और जो आपका कॉमन वॉच होता है जिसमें कांटा लगा रहता है उसको भी बंद करवा दिया है। अभी हजारीबाग सेंटर पदमा से खबर आ रही है कि दोनों प्रकार के वॉच में आपका रोक लगा दिया गया है और आपको मोबाइल भी नहीं ले जाने दिया जा रहा है। तो वॉच और मोबाइल दोनों को बंद कर दिया गया है। अब और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि क्या हम बिना जूता के दौड़ सकते हैं? बिल्कुल दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका धूप में होगा तो आप बिना जूता के कैसे दौड़ पाइएगा? पैर में छाला पड़ जाएगा, पूरा गर्म लगेगा आपका पैर, क्योंकि यहाँ टाइम का कोई पता नहीं है। अभी भले ही मौसम आपका बारिश वाली है, लेकिन अगर धूप फिर से आ जाती है तो फिर आपका बहुत दिक्कत होगा। इसके बाद दोस्तों बहुत से दोस्तों का और भी कई सारा कमेंट था, जिसमें से एक वॉच वाला था जो कि मैक्सिमम लोगों का है। और दोस्तों ये व्यवस्था थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लग रहा है, चूँकि लोगों को एक तो घड़ी नहीं दिया जा रहा है, तो वो कैसे अपने टाइम को पता करेंगे कि मेरा कितना टाइम हुआ, कितना टाइम बचा हुआ है। अभी मैं पदमा सेंटर हजारीबाग के बारे में बता देता हूँ कि कल आपका एक राउंड जो था वो 833.34 मीटर का था और आपको कल जो था वो 6 चक्कर जाना था और 6 चक्कर आना था, यानी एक ही बार में आपको घूम के आना था और जाना था। लेकिन आज जो है उसी को 8 चक्कर कर दिया गया है, यानी थोड़ा सा कम किया गया है। यानी 1000 मीटर में आप 8 से भागा दे के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना मीटर की ये रनिंग करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आज हजारीबाग में रनिंग हो रहा है पदमा सेंटर में, और बाकी जगहों का भी रिपोर्ट मैं आपको देता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक वीडियो भी अपलोड करके दूंगा हजारीबाग में कि किस प्रकार से वहाँ जो है भीड़ आज एकत्र हुई है। यानी कि आज 6000 कैंडिडेट का रनिंग है दोस्तों, और वाकई आज बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि कल 2000 कैंडिडेट में इतना दिक्कत हुआ है और कल आप देख पा रहे हो कि एक युवक की जान जा चुकी है। और आज 6000 कैंडिडेट का रनिंग है। लोग जो है इतने देर तक भूखे प्यासे रहने के बाद जब 10 किलोमीटर का रनिंग आसान नहीं होता है दोस्तों, काफ़ी टफ होता है। और मेरा सभी दोस्तों से निवेदन है, जिनका रनिंग अच्छा ठीक ठाक प्रैक्टिस है वही रनिंग के लिए जाएं। जिनका कम से कम 8-9 किलोमीटर आप घर में मार ले रहे हैं, आराम से दौड़ ले रहे हैं, तो वही जाएं, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आगे आपका झारखंड पुलिस का रनिंग होने वाला है। अगर इसमें नहीं आपका रनिंग हो पाया तो आप झारखंड पुलिस का रनिंग कीजिएगा। अगर उसमें भी नहीं हुआ तो आपका झारखंड SI का एग्ज़ाम आ रहा है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, कछपाल का एग्ज़ाम आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका जॉब लग ही जाएगा। आप अभी फिजिकल का तैयारी आप अभी से करते रहें। लेकिन दोस्तों अगर आपका तैयारी नहीं है और आप इस तरह से जान जोखिम में डालते हैं तो ये आपका पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर आपका पूरा परिवार का जिम्मेदारी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट पर बताएंगे, और साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।